हर खबर पर आपकी नजर बेताब समाचार। दोस्तों, बेताब समाचार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम सरदना तहसील में हैं और यहाँ पर समाज सेवी और अधिवक्ता जितेंद्र पांचाल जी से हम जो इस वक्त देश के अंदर नफरत का माहौल है और मुस्लिम समाज अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है और जिस तरह से बुलडोजर की कार्यवाही चल रही है और कई घटनाएं इस तरह की हुई कि मुस्लिम समाज के लोगों का कहना है कि मुस्लिम समाज पर एक तरफा कार्रवाई की जाती है और धार्मिक जुलूसों को निकलवाने की प्रशासन और पुलिस की जिम्मेदारी होती है। उस जिम्मेदारी का पूरा निर्वहन न करते हुए और मुसलमानों पर जो है उन्हीं को मुलजिम बनाया जाता है, उन्हीं पर बुलडोजर चलाया जाता है। इन सारे मुद्दों पर क्या कहना है जितेंद्र पांचाल जी का, आइए आपको सुनवाते हैं। जितेंद्र पांचाल जी, आजकल देश के अंदर नफरत का ऐसा माहौल चल रहा है, जिस तरह खरगोन की घटना हुई, उसके बाद जहांगीरपुरी में गरीबों की झुग्गियां तोड़ी गई, वहाँ वो सामान हटाया गया, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद भी 2 घंटे तक बुलडोजर चलता रहा। इन सारी घटनाओं पे जो नफरत फैलाई जा रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत ज्वलंत और बहुत आवश्यक क्वेश्चन आपने किया। और ये क्वेश्चन मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के हर पत्रकार को आज जो सामाजिक जीवन जी रहे हैं लोग या राजनेता हैं, देश के जिम्मेदार लोग हैं, उनसे करना चाहिए। क्योंकि आज देश ऐसी विषम परिस्थितियों में फंसा हुआ है, हम भूखे रह सकते हैं किसी वजह से, अगर आर्थिक संकट इस देश पर आए तो उससे हम जूझ सकते हैं। लेकिन जो संकट इस देश में आज खड़ा किया जा रहा है, फिरका प्रस्ती का, हिंदू मुस्लिम का, और एक नया फार्मूला सरकार लेकर आई है। उन्होंने अपना एक ट्रेडमार्क तैयार किया है, बुलडोजर। मैं समझता हूं कि बुलडोजर शब्द आज अराजकता का प्रतीक। बुलडोजर शब्द जो है, जहां बुलडोजर शब्द का इस्तेमाल सरकार बड़े फख्र के साथ इस्तेमाल कर रही है और उसका इस्तेमाल कर रही है, मुझे ऐसा लगता है कि फिर इस देश में अदालतों की कोई आवश्यकता नहीं है, इस देश में संवैधानिक संस्थाओं की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर बुलडोजर से ही फैसले होंगे तो फिर क्या जरूरत है अदालतों की, क्या जरूरत है संवैधानिक संस्थाओं की, क्या देश है जरूरत है सुप्रीम कोर्ट की? पांचाल जी, जैसे बुलडोजर की बात अभी जो चल रही है और बुलडोजर को प्रतीक बनाया गया और इसको कुछ लोगों ने जो है इसका प्रचार भी किया, बुलडोजर बाबा के नाम से यूपी में जो है ये, और यूपी से होता हुआ ये मध्य प्रदेश, गुजरात और दिल्ली तक जा पहुंचा है। तो ये देश आस्था से चलेगा, संविधान से चलेगा या बुलडोजर से चलेगा? निश्चित तौर पे देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा। कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं कि तुम्हारे बुलडोजर से या तुम्हारी तानाशाही से। मैं कहूंगा कि वो लोग अनट्रेंडनेस, वो जो सत्ताधीश हैं, उनकी ये अनट्रेंडनेस प्रदर्शित करते हैं अपने इन कारनामों से कि वे शासन व्यवस्था को बुलडोजर से चलाएंगे। बुलडोजर पूरी तरह से अराजकता और तानाशाही का प्रतीक है। लोकतंत्र में तानाशाही की कोई, हम तो अंग्रेजों की तानाशाही से मुक्त हुए, हमने सैकड़ों साल तक लड़ाई लड़ी और हमारे तमाम बलिदानियों ने बलिदान देकर देश को आज़ाद करा था उन तानाशाहों के सामने, उस राजशाही तंत्र के सामने। आज फिर राजशाही तंत्र, बुलडोजर राजशाही तंत्र का प्रतीक है, अराजकता का प्रतीक है, गुंडागर्दी का प्रतीक है। पांचाल जी, जितेंद्र पांचाल जी, आप एडवोकेट हैं, तो अगर कोई अपराधी भी है तो कोर्ट उसको सजा देती है, उसको जो भी उसने अपराध किया है उसके प्रावधान के अंतर्गत उसे सजा दी जाती है। ये नहीं कि उसका घर तोड़ दिया जाता है और उसको बेछत कर दिया जाता है, बेसहारा कर दिया जाता है। बेताब जी, मेरे संविधान की, मेरे देश के संविधान की खूबसूरती ये है, क्या यहाँ फर्जी मुकदमे नहीं होते? फर्जी मुकदमे होते हैं। सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि आपको ऑफेंस करने का राइट दिया है तो दूसरे को डिफेंस करने का भी राइट मेरे कानून ने मुझे दिया है। और इन सब के बाद अगर कोई ऑफेंस करता है तो उसकी विवेचना बाकायदे होती है, उसकी जांच होती है, विवेचना होती है, और विवेचना के बाद माननीय न्यायालयों में उसका विचारण होता है, यानी उसका जुडिशियल ट्रायल। अगर हमें बुलडोजर से फैसले करने हैं तो जुडिशियल ट्रायल की क्या आवश्यकता है, फिर अदालतों की क्या आवश्यकता है? तो मैं समझता हूं कि क्या इस देश में निर्दोषों को सजा नहीं मिलती? मिलती है, उसे रोकने के लिए। और हमारे कानून का जो एम है, हमारे संविधान का जो एम है, वो ये है कि किसी बेगुनाह को सजा ना मिले। अगर बुलडोजर चलेगा तो बेगुनाह को सजा मिलना स्वाभाविक है। यहाँ तो पूरी तरह से छान के पहले विवेचना होगी, विवेचना से भी पहले जांच होगी,
उसके बाद विवेचना होगी, फिर उसका विचारण होगा माननीय न्यायालय में, यानी जुडिशियल ट्रायल। उसके बाद हम मुकर्रर करते हैं कि ये दोषी है या दोष मुक्त है। ये प्रावधान मोटे तौर पे हमारे संविधान का है, हमारे कानून का है, और इसी पे ये देश चलेगा। अगर कुछ लोग इस तरह का प्रयास कर रहे हैं कि हम अपना एक तंत्र खड़ा कर दें, या बुलडोजर तंत्र खड़ा कर दें, या इस तरह की तानाशाही खड़ी कर दें, वो लोग भ्रांति में हैं। और निश्चित तौर पे वे लोग, उनकी अनट्रेंडनेस, एक ऐसा मदान सत्ताधीश जो बुलडोजर चला के फक्र महसूस करता हूँ, मैं समझता हूँ मदान सत्ताधीश है, और ऐसे सत्ताधीश को निश्चित तौर पे लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई स्थान नहीं है। उसे अपनी कुर्सी पे बैठने का और अपने हकूक का इस्तेमाल करने का कोई अधिकार लोकतांत्रिक तरीके से, मैं समझता हूँ, बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है। हम इसका विरोध करते हैं, हम इसकी निंदा करते हैं, और हम इसका कानूनन इसको अपोज भी करेंगे। ऐसे ये देश नहीं चलेगा। ये देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा, लोकतांत्रिक व्यवस्था से चलेगा। हम तो दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, और भारत जैसे देश में बुलडोजर से फैसले होंगे, तालिबानी व्यवस्था कायम की जा रही है यहाँ। अभी एक अकबर बंजारा और उसके भाई का एनकाउंटर हुआ, और जिस तरह विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ था, आपको याद होगा विकास दुबे, हाँ, और उसी तरह से बताया गया है कि यहाँ से मेरठ पुलिस ने उसे पकड़ा और बी वारंट के जरिए आसाम की पुलिस ले गई, और वहाँ ले जा कर के उसको बताया कि हम किसी इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जा रहे थे कहीं, और वहाँ पर जो है ये भागने की कोशिश की, और उसमें जो है वो अकबर बंजारा और उसका भाई मारा गया। तो उसके बाप का ये आरोप है कि पुलिस ने मेरे बेटों को मारा है। बहुत दमदार आरोप है, और ये स्वाभाविक है और ये संभावित है। और मैं समझता हूँ कि प्रशासनिक ड्रामेटिकल एक्टिविटीज हैं ये। विकास दुबे का आपने जिक्र किया बेताब जी, निश्चित तौर पे विकास दुबे हो सकता है अपराधी हो, लेकिन किसी भी अपराधी का जुडिशियल ट्रायल होना नितांत आवश्यक है। अगर जुडिशियल ट्रायल के बगैर आप किसी अपराधी को गोली मार रहे हैं, तो ये तो मेरा संविधान नहीं कह रहा बिल्कुल भी। ये तो गांधी जी ने कभी नहीं कहा, ये तो बाबा साहब ने कभी नहीं कहा कि किसी व्यक्ति को हम गोली से मार दें या सूली पे चढ़ा दें। ये कौन सी व्यवस्था है भाई? विकास दुबे अपराधी था तो मेरी तो सिंपैथी है विकास दुबे से, और मैं तो खुलेआम कह रहा कि विकास दुबे निर्दोष मार दिया सरकार ने, ये सरकार हत्यारी है। ये एक जो है, मैं समझता हूं कि सरकारी मर्डर था, सरकार द्वारा की गई हत्या थी ये। मैं निंदा करता हूँ इस सरकार की। अच्छा, लोग आज भी न्यायालयों पर विश्वास करते हैं, और आखिरी उम्मीद के रूप में न्यायालयों को और वहाँ बैठे हुए न्यायाधीशों पर लोगों की नज़र रहती है कि वो हमारे साथ इंसाफ करेंगे। जिस तरह जहांगीरपुरी में झुग्गियों को तोड़ा जा रहा था, गरीबों के पे जब बुलडोजर चला रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने एट ए टाइम जो है स्टे दिया और यथास्थिति बनाए रखने के ऑर्डर की, और बुलडोजर को रुकवाया। इस पर क्या कहना चाहिए? सर, मैं अधिवक्ता हूँ, और मैं समझता हूँ कि इस पर मैं बहुत अच्छा जवाब आपको दे सकता हूँ। सुप्रीम कोर्ट जो है, माननीय उच्चतम न्यायालय जो है, हमारे आम नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षक है, और अल्टीमेटली हमारी आशाएं सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कंपाइलिंग इस सरकार द्वारा उस सब सर्वोच्च संस्था को भी कंपाइल करने का प्रयास जरूर किया जा रहा है, ऐसा हमें कभी कभी फील होता है। लेकिन मेरी आशा है कि माननीय उच्चतम न्यायालय हम सब लोगों के मौलिक अधिकारों का संरक्षण करेगा, और ये उसका सबसे सर्वोच्च दायित्व भी है। सर्वोपरि दायित्व सुप्रीम कोर्ट का यही है कि वो आम नागरिक के मौलिक अधिकारों का संरक्षण करे, और करता है, ये मुझे आशा है पूरी। थैंक यू।